गूगल ऐड में कीवर्ड ही डिसाइड करता है कि आपकी ऐड कहाँ और किसको दिखाई देगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक आ जाता है व्हाट इज़ कीवर्ड एंड सेकंड टॉपिक आ जाता है कि कीवर्ड मैच के कितने टाइप होते हैं और थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारे पास इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। अब देखो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कीवर्ड्स है क्या, और वो भी फुल एग्जांपल के साथ। अब लेट्स सपोज़ मैं गूगल के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब ये जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है ना, बेस्ट मोबाइल अंडर 20,000, तो इसी को हम कीवर्ड बोलते हैं। इट मीन्स आप जो भी यहाँ पे टाइप करने वाले हो ना, आप उसी को कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ बेस्ट माइक फॉर यूट्यूब, ठीक है? अब मैंने ये वाली चीज़ सर्च करी, तो ये भी मेरा एक तरह का कीवर्ड हो गया। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब ये है, जो भी आप यहाँ पे सर्च करते हो ना, वो सारे कीवर्ड्स ही होते हैं। सिंपल सा इसका मतलब ये है, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे कीवर्ड है क्या। मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई नीड है नहीं। ओके, देखो अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है, वो है व्हाट इज़ कीवर्ड मैच टाइप। अब देखो, अब गूगल एड्स के अंदर ना आपके पास 3 टाइप के कीवर्ड मैच टाइप होते हैं, ठीक है? सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ब्रॉड मैच एंड सेकंड आ जाता है हमारे पास फ्रेज मैच एंड थर्ड आ जाता है हमारे पास एग्जैक्ट मैच। इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, हम ये सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखो, अब मैंने यहाँ पे ब्रॉड मैच के लिए बना रखा है। ब्रॉड मैच का सिंपल सा मतलब ये है, अगर मान लो आपने ये वाला कीवर्ड को बाय किया गूगल एड्स के ऊपर, मतलब इस वाले कीवर्ड के ऊपर आपने बिड लगाई लेट्स सपोज, ठीक है? आप चाहते हो कि अगर कोई भी गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च करे तो आपका ऐड ट्रिगर हो जाना चाहिए, ठीक है? आप ये चाहते हो। लेकिन अगर आप इस कीवर्ड के साथ ब्रॉड मैच में लेके चलोगे, तो हो सकता है कि आपकी ऐड इस वाले कीवर्ड के ऊपर भी ट्रिगर हो जाए, और हो सकता है कि आपकी ऐड इस वाले कीवर्ड पे भी ट्रिगर हो जाए। बट ऐसा क्यों? अब देखो, ब्रॉड मैच कुछ इस टाइप से काम करता है कि अगर उसको लगता है कि हाँ भाई, ये वाला कीवर्ड है जो, और ये वाला कीवर्ड है, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, और ये वाला कीवर्ड है, ये भी एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। अगर गूगल को ये लगता है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऐड को ट्रिगर कर देगा, और यही ब्रॉड मैच होता है। आप बेसिकली समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पे वीडियो को दोबारा देख सकते हो यहाँ से, ठीक है? अब हमारा सेकंड मैच टाइप आ जाता है फ्रेज़ मैच। अब देखो, फ्रेज़ मैच का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी बंदे ने गूगल पे सर्च किया टेनिस शूज़, तो टेनिस शूज़ को सर्च करने के बाद उसके इसके ऊपर तो उसका ऐड रन होगा ही होगा। मतलब उस अगर कोई बंदा इस वाले कीवर्ड के ऊपर बिड लगाता है, तो उसकी ऐड यहाँ पे तो रन होगी होगी। लेकिन अगर कोई बंदा जो ये वाला कीवर्ड है, इसको इंक्लूड करके गूगल के ऊपर सर्च कर देता है, जैसे मान लो जैसे यहाँ पे रेड लगा दिया, बट टेनिस शूज़ तो है ही यहाँ पे फॉर वुमेन, मतलब कि ये वाला कीवर्ड इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो कीवर्ड है, इसकी वजह से आपकी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। इट मीन्स गूगल को ये लगेगा हाँ, भाई ये वाली जो ऐड है यहाँ पे शो होनी चाहिए बिकॉज़ बंदे ने ये कीवर्ड डाला है। सिंपल सा इसका मतलब ये है, ठीक है? अब हमारे पास इसका सिंटैक्स कैसा होता है? अब देखो, इसका सिंटैक्स होता है, आपको जो ये कीवर्ड होता है डबल कोट्स के अंदर डाल के लिखना पड़ता है, कुछ इस टाइप से, ओके? कुछ इस टाइप से आपको ये कीवर्ड लिखना पड़ता है। और आप बोलोगे कि ब्रॉड मैच में कैसे लिखते हैं? तो ब्रॉड मैच में आप जब गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड डालोगे तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा बेसिकली एक फ्रेज़ लिखते हो उस टाइप से लिखना है बस आपको, ठीक है? ये आप समझ गए फ्रेज़ मैच भी। अब आ जाती है हमारी एग्ज़ैक्ट मैच की बारी। अब देखो एग्ज़ैक्ट मैच क्या है? एग्ज़ैक्ट मैच का मतलब है, जैसे मान लो ये रेड शूज़ है, किसी बंदे ने रेड शूज़ को सर्च किया। अब आपकी ऐड सिर्फ़ जब ही ट्रिगर होगी, जब कोई बंदा रेड शूज़ को ही सर्च करेगा बस।
जैसे रेड शूज़ सर्च किया, बट आपका ये जो वर्ड्स है ना ये आगे पीछे हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन आपके कीवर्ड के अंदर ये 2 ही वर्ड होने चाहिए बस, तभी आपकी ऐड ट्रिगर होगी, ठीक है? आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, जब आप गूगल एड्स के अंदर एग्ज़ैक्ट कीवर्ड्स को लगाते हो, तो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखने पड़ते हैं। आप इसकी टेंशन मत लो, आप जब गूगल एड्स को बनाने जाओगे, सर्च ऐड बनाएँगे जब हम, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आई होप आप तीनों मैच टाइप्स को समझ गए होंगे कि इसके अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब देखो जो हमारे पास थर्ड टॉपिक आ जाता है, उसको बोलते हैं इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। अब देखो, जब भी गूगल के ऊपर कोई भी कीवर्ड सर्च किया जाता है ना, वो इन 3 टाइप के कीवर्ड से होके गुज़रता है। मतलब कि उनका इंटेंट कुछ इन 3 टाइप के इंटेंट पे ही डिपेंड करता है हमेशा। तो देखो हमारे पास सबसे पहला जाता है इन्फॉर्मेशन इंटेंट कीवर्ड। अब देखो जो ये वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, इसके अंदर यूज़र हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लेके अब देखो जो ये वाले कीवर्ड होते हैं ना, इसके अंदर यूज़र कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को लेने आता है। जैसे लेट्स सपोज़ हाउ टू लूज़ वेट। अब इसमें क्या है कि कोई बंदा ना कुछ बाय करने आ रहा है, ना किसी टाइप का मतलब वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन लेना आ रहा है कि हाँ भाई, वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं, बस इस टाइप से, ठीक है? फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेविगेशनल। अब देखो नेविगेशनल का मतलब ये होता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई भी स्पेसिफ़िक ब्रांड है ना, वो किसी को पसंद होती है, तो वो डायरेक्ट उसी ब्रांड को टाइप करता है और उसके पेज पे चला जाता है और देन वहाँ से अपना सामान वगैरह बाय कर लेता है, ठीक है? तो ये कुछ ये वाला टाइप का होता है। इसको नेविगेशनल कीवर्ड बोलते हैं हम, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रांजिशनल कीवर्ड। अब देखो, जो ये वाले इंटेंट का होता है ना, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो आपको यहाँ पे एलबी लगा हुआ है, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे एलबी है, ठीक है? तो इसकी स्पेलिंग कुछ इस टाइप से है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कोई बंदा कुछ बाय करना चाहता है, तो वो सीधा मतलब ये वाले कीवर्ड का मतलब ये है कि वो इस टाइप के कीवर्ड जब भी टाइप करता है जब उसको कुछ बाय करना पड़ता है। सिंपली इस टाइप के कीवर्ड जब भी डाला जाता है, जब यूज़र कुछ बाय करना चाहता हो। जैसे लेट्स सपोज़ बाय आईफ़ोन 15 ऑनलाइन। तो उसका इंटेंट बेसिकली यही है कि भाई यहाँ पे मेरे को कुछ अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह बाय करना है, उसका बेसिकली यही इंटेंट है। तो मैं इंटेंट बेस्ड कीवर्ड को थोड़ा-सा समराइज़ करने की कोशिश करूँगा आपको। देखो, एक होता है इन्फॉर्मेशन जहाँ पे यूज़र को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और सेकंड होता है हमारा कि जहाँ पे यूज़र डायरेक्ट किसी वेबसाइट के ऊपर कुछ लेना चाहता है, मतलब कुछ ब्रांड हो जाता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है? और थर्ड होता है हमारा ट्रांजिशनल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स और थर्ड होता है हमारा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि यूज़र का पहले इंटेंट होता है कि उसको कुछ बाय करना है। अब चाहे उसको ये फ़ोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाए, चाहे उसको अमेज़न पे मिल जाए, चाहे उसको किसी भी वेबसाइट पे मिल जाए, डज़ नॉट मैटर। बट उसका इंटेंट यहाँ पे ये है कि हाँ भाई मेरे को बाय करना है। बस सिंपल सा इसका मतलब यही है। आई होप आपको कीवर्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो भी गूगल कीवर्ड प्लानर का इस्तेमाल करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।